नमस्कार। न्यूज पॉइंट में आज मैं कादम्बिनी शर्मा हूं आपके साथ। जब से आम आदमी पार्टी ने दिल्ली की कमान संभाली है तब से उसमें और दिल्ली पुलिस में ठनी हुई है। चाहे एसीबी का मामला हो, ट्रांसफर पोस्टिंग का या जगह जगह पर तैनाती का। गुरुवार को दिल्ली में दिन दहाड़े 19 साल की एक लड़की को चाकुओं से गोद गोद कर मार डाला गया। उसके पूरे शरीर पर 35 जख्म मिले हैं। इसके बाद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक बार फिर दिल्ली पुलिस को अपने अधीन करने की मांग की। कहा कि अगर दिल्ली पुलिस उनके पास हो तो वो उसे सुधार देंगे। फिर एक टीवी इंटरव्यू में केजरीवाल ने पुलिस वालों को ठुल्ला बोला और इस पर 2 कांस्टेबलों ने शिकायत दर्ज कराई है। इस सब के बीच केजरीवाल ने दिल्ली के पुलिस कमिश्नर को तलब किया 4 फहरिस्त लेकर। महिलाओं के खिलाफ अपराधों के पेंडिंग मामले वगैरह ये सारे इस फहरिस्त में शामिल हैं। लेकिन पुलिस को लेकर खींचतान इतनी ज्यादा क्यों हो रही है? उसकी एक वजह है कि लॉ एंड ऑर्डर अगर ठीक ना हो तो जनता का सबसे ज्यादा गुस्सा सरकार पर ही उतरता है। शासन का एक विजिबल चेहरा जिसे कहते हैं वो है पुलिस। लेकिन यहाँ हाल यह है कि पुलिस केंद्र सरकार के अधीन है और एक और वजह है कि पूर्ण राज्य तक का रास्ता पुलिस को हासिल करने से होकर ही जाता है। और ऐसा भी नहीं है कि केजरीवाल सरकार पहली दिल्ली सरकार है जिसने पुलिस को अपने अधीन करने की मांग की हो। इसके पहले की दिल्ली सरकारें भी करती रही हैं और असफल हुई थी। बरसों से ये खींचतान चलती रही है, लेकिन आज की खींचतान इतनी तीखी है कि पार्टियों को ही नहीं शायद पुलिस को भी चुभ रही है। इस पर करेंगे अपने खास मेहमानों से हम चर्चा, बताएंगे हमारे साथ कौन कौन है। लेकिन पहले इस पर हम एक रिपोर्ट देख लेते हैं हमारे सहयोगी मुकेश सेंगर की। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मुलाकात कर बाहर निकलते दिल्ली पुलिस कमिश्नर बीएस बस्सी। ये मुलाकात करीब 1.5 घंटे तक चली, जिसका इंतजार बीते 2 दिनों से था। बहुत ही कॉर्डियल एनवायरनमेंट में बातचीत हुई है, बहुत ही पॉजिटिव एनवायरनमेंट में बातचीत हुई है। मैंने पूरा प्रयास किया है कि मैं पुलिस का एक जो सोसाइटी के अंदर में रोल है उसके बारे में अपना पक्ष जो है प्रस्तुत कर सकूं। आई एम श्योर उस चीज़ को माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने और माननीय मिनिस्टर महोदय ने और उनके माननीय प्रिंसिपल सेक्रेटरी महोदया ने जरूर उसे अप्रिशिएट किया होगा। नहीं कह सकते कि हमारे को जितना चाहते थे कि कंडीसिव होनी चाहिए, और इसके खिलाफ जो भी इन्होंने किया है, हमें तो लगता है जो इस तरह का मर्डर हुआ और उसको इतनी लाइटली लिया जा रहा है दिल्ली पुलिस के द्वारा, इसके खिलाफ हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। दरअसल आनंद पर्वत हत्या मामले में पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे केजरीवाल ने सीधा पीएम मोदी पर हमला बोलते हुए कहा था कि या तो वो दिल्ली पुलिस के लिए वक्त निकालें या फिर दिल्ली पुलिस उनके हवाले कर दें। दिल्ली पुलिस माननीय प्रधानमंत्री जी के अंडर में आती है, या तो वो लोग इसका कुछ करें, वो लोग समय दें, प्रधानमंत्री जी समय दें दिल्ली की लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को सुधारने के लिए, और नहीं तो दिल्ली पुलिस को दिल्ली सरकार के अंडर में करें, हम ठीक करते हैं इसको। इसके साथ ही दिल्ली सरकार ने पुलिस कमिश्नर से मुलाकात को लेकर चिट्ठी भी लिखी, जिसका जवाब भी मिला। मुझे तो किसी ने तलब नहीं किया है। एक रिक्वेस्ट आई है माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यालय से, उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी से मुझे, तो मैं जरूर जाऊंगा, मैं जरूर जाकर विचारों का आदान प्रदान करूंगा। बीते लंबे समय से दिल्ली सरकार और दिल्ली पुलिस एक दूसरे के खिलाफ मौके तलाशते दिखे हैं। खासकर सरकार के मंत्री और विधायकों की गिरफ्तारी और एसीबी मुद्दे के बाद रिश्ते और खटास भरे हो गए। ऐसे में आनंद पर्वत मामले ने केजरीवाल को वो सियासी मौका भी दे दिया जिसके तहत वो दिल्ली पुलिस को दिल्ली सरकार के अधीन लाने की मांग करते रहे हैं। नई दिल्ली से मुकेश सिंह, एनडीटीवी इंडिया। और इस पूरे मसले पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान हैं। आपको बता दें दिल्ली स्टूडियो में हमारे साथ गौतम कौल हैं, पूर्व आईपीएस अधिकारी हैं, पुलिस के बारे में अच्छी तरह से जानते हैं क्या है और किस तरह का दबाव होता है और किस तरह की भाषा जो है क्या असर डालती है। ओम थानवी हैं, जाने माने पत्रकार हैं, एडिटर हैं जनसत्ता के। हमारे साथ अलका लांबा हैं, विधायक हैं, प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी की। हारून यूसुफ हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, नेता कांग्रेस के। नलिन कोहली हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी के। सबसे पहले मैं अलका आप ही से जानना चाहती हूँ, केजरीवाल बार बार कह रहे हैं कि दिल्ली पुलिस को ठीक कर देंगे, सुधार देंगे। ये किस तरह की सुधार की बात हो रही है? जब ठीक कर देंगे बात होती है तो लगता है कि किसी बच्चे को कहा जा रहा है कि पीट पाट कर ठीक कर देंगे। ऐसा नहीं है। दिल्ली पुलिस के अंदर जिस तरीके का भ्रष्टाचार है जग जाहिर है। अभी भी आपने एसीबी ने इन्हीं के कांस्टेबल को रंगे हाथ रिश्वत लेते हुए पड़ा है, सच्चाई है, कोई इनकार नहीं कर सकता।
जिस तरीके से एक एसआई बंदूक की नोक पर एक 23 साल की लड़की के साथ जो है वो बलात्कार कर देता है, किस तरीके से कॉलेज की एडमिशन लेने आई एक लड़की से के साथ एक पुलिस कांस्टेबल लगातार 3 साल तक बलात्कार करता रहता है, किस तरीके से अब एक और महिला जो खुद पुलिस में है उसके साथ बलात्कार करता रहता है, वो गर्भवती हो जाती है तो उसकी भी एक कजन के साथ। तो ये सब चीजों से क्या कोई इनकार कर सकता है? क्या ये पुलिस की आज तक की छवि नहीं रही कि पुलिस किस तरीके से हर जो रेडी पटरी है या किस तरह से मकान जब बनते थे महीना हफ्ता वसूली करना, ये सब काम होते रहे? क्या इससे कोई इनकार कर सकता है? शायद नहीं कर सकता। क्या कांग्रेस बीजेपी ये मना करेगी कि कभी भी उनके खुद के चुनावी घोषणा पत्रों में दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की कभी मांग नहीं रही? क्या ये इनकार कर सकते हैं? क्या इन्होंने कभी ये नहीं कहा, जिस तरह से अभी शीला जी आज भी कह रही हैं कि बिल्कुल वो भी यही मानती हैं कि दिल्ली पुलिस दिल्ली सरकार के अधीन होनी चाहिए? क्या केंद्र की बैठी मोदी सरकार ने महिला सुरक्षा का बहुत हुआ महिलाओं पर वार, अब की बार मोदी सरकार, ये वही मोदी सरकार है जिसके अधीन आज दिल्ली की पुलिस है, ये वही मोदी सरकार है, यही दिल्ली पुलिस है जो केंद्र के अधीन काम करती है और महिलाओं के खिलाफ जो है वो अपराध बिल्कुल कम नहीं होते हैं जबकि बढ़ रहे हैं। आनंद पर्वत अभी सबसे ताजा उदाहरण हमारे पास है कि एक महिला को किस तरह से उसके घर के बाहर ही चाकुओं से जो है वो गोद दिया जाता है। तो उसके बावजूद भी आप ये सोचते हैं कि दिल्ली की चुनी हुई सरकार जो है उसकी जो है उसके प्रति दिल्ली पुलिस की कहीं कोई जवाबदेही नहीं होनी चाहिए? वो दिल्ली पुलिस में कौन भर्ती होगा, किसको प्रमोशन किया जाएगा, किसको रखा जाएगा, किसको हटाया जाएगा? एंटी करप्शन ब्रांच में या कोई पुलिस वाला रिश्वत लेते भी पकड़ा जाए तो दिल्ली के अलका, ये आज की तारीख में क्या वही स्थिति नहीं है जो शीला दीक्षित बार बार कहती थी कि उनके हाथ में कुछ नहीं है? आज की तारीख में क्या वही स्थिति आज मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की नहीं है कि करना चाहते हैं लेकिन उनके हाथ में कुछ नहीं है? बिल्कुल नहीं। बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने और बिल्कुल जवाब देना चाहूंगी। 15 साल दिल्ली में कांग्रेस की सरकार थी और वही कांग्रेस की सरकार 10 साल केंद्र में रही। दोनों तरफ कांग्रेस की सरकार थी और दिल्ली पुलिस इधर कहीं या उधर कांग्रेस के पास थी। तो इसीलिए मैं कहती हूँ शीला दीक्षित जी ने कभी भी इस चीज को उस तरीके से महसूस नहीं किया क्योंकि जवाबदेही जो है वो बिल्कुल कांग्रेस की बन रही थी और बिल्कुल कांग्रेस के अधीन पुलिस थी। लेकिन यहाँ बिल्कुल बदल चुका है आज जो माहौल। आज दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार और केंद्र में बैठी नरेंद्र मोदी की सरकार के अधीन दिल्ली पुलिस आती है। उसके कमिश्नर से लेकर एसएचओ की तक की भर्ती का अधिकार जो है, उनका प्रमोशन, उनका तबादला, उनके ऊपर कार्रवाई करना, ये सब केंद्र में बैठी जो है वो नरेंद्र मोदी सरकार। लेकिन एक चीज बताइए, लेकिन जब अरविंद केजरीवाल जिस लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं कि हम ठीक कर देंगे या ठुल्ला है, तो ऐसे में क्या पॉजिटिव कोई भी मैसेज जाता है? बिल्कुल पॉजिटिव मैसेज आता है। अपना अपना नजरिया है। हम आज भी मैं कहें पुलिस के बहुत से अधिकारी हैं जिनका हम बहुत सम्मान करते हैं। गौतम कौल जी भी बैठे हैं, बहुत सम्मान करते हैं। लेकिन जिस शब्द का इस्तेमाल किया गया, मैं सबको कहना चाहती हूं कि वो किसी एक के संदर्भ में कहा गया और जिसके संदर्भ में कहा गया है उसके लिए मैं दोहराना चाहूंगी, वो उसके संदर्भ में कहा गया है जो रेडी पटरियों पर गरीब से आज भी हफ्ता और महीने वसूली करते हैं, जो रंगे हाथों भ्रष्टाचार रिश्वत लेते हुए पकड़े जाते हैं और एंटी करप्शन ब्रांच जो है उन पे कार्रवाई करती है। और यही नरेंद्र मोदी सरकार एंटी करप्शन ब्रांच को कमजोर करती है और हाई कोर्ट फिर उसमें कूदकर ये कहता है कि बिल्कुल अगर कोई पुलिस कुछ वाला लोगों के लिए आपने ये आपकी सरकार ने कहा है, मुख्यमंत्री केजरीवाल ने कहा, ठीक है। हारून यूसुफ, आपसे जानना चाहती हूँ, आज की तारीख में यहाँ पर आम आदमी पार्टी ने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया। शीला दीक्षित जो हैं 15 साल तक मुख्यमंत्री रही हैं, वो कह रही हैं कि ये मांग जस्टिफाइड है कि पुलिस जो है वो अधीन होनी चाहिए दिल्ली सरकार के। आपकी सरकार केंद्र में भी 10 साल थी, आज आपकी मुख्यमंत्री भी जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं शीला दीक्षित, वो भी कह रही हैं होना चाहिए था, लेकिन आप लोगों ने कभी ये नहीं किया। कादम्बनी जी, जो बात आपने जहां से शुरू की मैं वहीं से शुरू करता हूँ। निर्भया कांड जब दिल्ली में हुआ, ये आम आदमी के लोग, हमारी जो अलका लांबा जी हैं वो उस समय कांग्रेस में ही थी। उस समय जो है जिस तरीके से इन्होंने सीना पीट पीट के दिल्ली की चीफ मिनिस्टर का इस्तीफा मांगा, आज वही स्थिति अरविंद केजरीवाल जी के सामने है। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि इस पार्टी का पहले दिन से रवैया ये रहा है, जैसा अभी इन्होंने कहा कि वो झुग्गी झोपड़ी वाले, रेड़ी पटरी वालों को, ये उन्हीं को एड्रेस कर रहे हैं। और पुलिस कमिश्नर को जिस तरीके से बुलाया गया, उन्होंने कहा जी समन किया गया। इनके सारे वॉलंटियर ट्वीट कर रहे थे कि अभी आदेश दिया है केजरीवाल जी ने उसको। ये किसको खुश करने के लिए कर रहे हैं?
पुलिस में खराब लोग हो सकते हैं, लेकिन जिस तरीके की जिम्मेदारी पुलिस निभाती है उसके ऊपर जो सवाल उठाए, और दूसरी बात कि अधीन होनी चाहिए या ना नहीं होनी चाहिए, इसका तरीका ये नहीं है कि आप किसी के लिए ऐसे अल्फाजों का इस्तेमाल करें जिसको मैं रिपीट नहीं करना चाहता, जिसका जिक्र अभी अलका लांबा जी ने किसी नाम को मंसूब करके कहा है। मैं पूछना ये चाहता हूं, जो एक्टिंग चीफ सेक्रेटरी का मसला उठा, आपको याद होगा गैम्बलिन के बारे में। जी, मुझे सिर्फ तो एक जब चीज उनको बताइए, मुझे नहीं बड़ा बनाने सीधा की बात इसमें थी, जवाब तो चाहिए ये सर, नहीं मुझे एक चाहते थे सीधा वो जवाब बने। इसमें इन्होंने चाहिए कि खुद से आपके कहा हाथ नहीं, एक कि एक वो आप घुमा रहे हैं, 12,000 करोड़ का मैं आपकी पूरी बात घोटाला सुन कर रही हूँ, रही लेकिन थी। मेरा एक सवाल उस जो है समय सीधा हमने कहा जवाब कि मुझे उनको उसका अरेस्ट चाहिए। करो। वो अगर सवाल ये घोटाला है कर कि रहे जब थे, आपकी वहां से सरकार convert दिल्ली करके में भी उन्हें- थी और केंद्र में भी थी, तब आपने पुलिस क्यों नहीं दिल्ली सरकार के हवाले कर दी? तो ये सारा नाटक ही नहीं होता, ये सारी समस्या ही नहीं उठती। तो जो सीधा ब्लेम है भाई आज आम आदमी पार्टी की सरकार है, उनके ऊपर जाता। शीला जी ने क्या बात कही है मुझे नहीं पता, किस कैपेसिटी में कही है। नहीं तो इसका मतलब है कि आप विरोध कर रहे हैं, दिल्ली पुलिस जहां है वहीं होनी चाहिए। कांग्रेस की मांग हमेशा रही है कि जिनके अधीन आप मंत्री रहे। मैं आपसे कह रहा हूं कि उसकी एक मॉडलिटीज है जिनको बातचीत करने के लिए होम मिनिस्ट्री से बात की जाए, और चूंकि दिल्ली पुलिस, आईबी, रॉ सभी दिल्ली में काम करते हैं। हाँ। और दिल्ली देश की राजधानी भी है। हाँ। तो क्या मॉडलिटीज होंगी, वो ये तरीका नहीं होता कि हमने अभी तलब कर लिया है पुलिस कमिश्नर को, अब हम इनको इलाज करेंगे हम। ये जिस तरह की भ्रष्टाचार के नाम पे आज तक 52 लोगों की लिस्ट तो इन्होंने दी नहीं है। ठीक है, यानी कि मैं ये मान के अलका जी चलूं, बैठी हैं। हारून यूसुफ, मैं ये मान के चलूं इनके कि जो चार आप विधायक मोडालिटीज बता जो रहे हैं, एक सेकंड महिला सर मेरी बात उत्पीड़न सुन के लीजिए, मेरी बात सुन जिन लीजिए। पे आप जो इल्जाम बता है, रहे हैं कि आम मोडालिटीज आदमी पार्टी ऐसी ने होनी क्या किया चाहिए उनके बारे में? बातचीत की, आपके कहने का क्या मैं ये मतलब निकालूं कि जब आपकी सरकार दिल्ली में थी और जब आपकी सरकार केंद्र में थी, तो इन मोडालिटीज के तहत कोई बातचीत नहीं हुई दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार के बीच? बहुत अच्छे, यही मैं पूछना नहीं, बहुत सारे मोइली साहब की चेयरमैनशिप में कमेटी बनाई गई। हाँ। उसमें बहुत सारी चीजें डिस्कस हुई, और उसके बाद से जो है ये मामला जो है लंबित पड़ा है। ठीक है, उसके बाद ये मामला लंबित पड़ा, मतलब आपकी राज्य की सरकार केंद्र के सरकार के सामने अपना पॉइंट प्रूव नहीं कर पाई। बेसिक ये पॉइंट है। चलिए नलिन कोहली से मैं जानना चाहती हूँ, नलिन कोहली, आज की तारीख में सीधा सीधा ब्लेम जो है मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं, क्योंकि पुलिस आपके अधीन है, वो काम अपना ठीक से नहीं कर पा रही है, उनका आरोप है, और इसलिए अधीन जो केंद्र सरकार के पुलिस वो दिल्ली सरकार को दे देना चाहिए। आपको इसमें क्या समस्या है? अगर जो ब्लेम आता है वो अगर दिल्ली सरकार पर आता है तो आपके लिए क्या बुरा है इसमें? ऐसा है, मेरे कुछ कई पॉइंट्स आप तक लाना चाहता हूं कादम्बरी जी। बिल्कुल। पहली बात तो ये है, हम लोग पुलिस के विषय पे ही आते हैं। भाई अलका लांबा जी ने अपने ऑलमोस्ट एक चुनावी भाषण वर्णन में कहा कि इतने केसेस, पुलिस का एक बलात्कार का केस बताया उन्होंने एसआई का, उसे डिसमिस कर दिया अगले दिन पुलिस ने। आनंद पर्वत में उसी दिन अरेस्ट कर दिए दोनों लोगों को। तो यदि अगर अलका लांबा जी कहते पुलिस के अंदर कुछ ऐसे लोग हैं जो हमारे समाज से ही आ रहे हैं, वो ठीक काम नहीं कर रहे या कानून तोड़ रहे हैं, तो आम आदमी पार्टी की सरकार और उनकी पार्टी में भी ऐसे अच्छे उदाहरण है। जितेंद्र तोमर तो जेल में है, फर्जी सर्टिफिकेट को लेके कानून मंत्री बने थे। केजरीवाल जी तो बड़े संतुष्ट थे बहुत देर तक, बाद में पुलिस में रहिए अभी प्लीज, नेताओं तक न जाइए। हाँ। नहीं प्लीज मुझे खत्म करने दीजिए। मैंने किसी को नहीं टोका। अलका जी, मेरा आपसे विनम्र विनती है कि सुनने का भी धैर्य रखिए, मैं तो बहुत लंबा सुना हूं। अब आइए दूसरी बात पे, जो भाषा की आप बात कर रहे हैं, केजरीवाल जी को तय करना है कि वो किस प्रकार का भाषा करे। वो तो राजपथ पे बैठ के पूरे व्यवस्था को बिठाना चाहते थे 26 जनवरी को, वो तो वैसे ही करते हैं। उनकी पॉलिटिक्स बेसिकली डिसरप्शन और कॉन्फ्रंटेशन की है, एजेंडा ऑफ गवर्नेंस एंड डिलीवरी नहीं है। अब आप आते पुलिस पे, पुलिस का विषय जो है, क्यों बार बार ये कह रहे हैं भाई केजरीवाल जी कोई दूध पीते बच्चे गोद से खेलते हुए थोड़ी ना मुख्यमंत्री के पद पे आए। जब वो आए वो जानते थे पुलिस उनके पास नहीं है, और ये जानते थे जब शीला दीक्षित का भी 2013 में उन्होंने आलोचना किया। शायद मुझे लगता है कि इतने केसेस हैं आम आदमी पार्टी के इतने तत्वों पे कि शायद वो घबरा रहे हैं कि शायद कुछ सत्य निकल जाए इसमें से। दूसरा विषय, दिल्ली राजधानी होते हुए भी यहाँ राष्ट्रपति है, जो भी मैनिफेस्टो बनाता है वो मांग करता है ये। हाँ। जी मैं उसका जवाब दे रहा हूँ, मैं जवाब दे रहा हूँ, उसी पे जवाब दे रहा हूँ। इस पे यूं है कि दिल्ली में राजधानी होते हुए भी, अलका जी फिर मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ, बड़े प्रेम से निवेदन कर रहा हूँ, सुनने का धैर्य रख लीजिए। आपकी पार्टी में अक्सर मुझे दिखता नहीं है,
हो सकता है आप पहले व्यक्ति नलिन आगे बोलिए जल्दी, वक्त हमारे पास इसीलिए कम मैं कह होता है, रहा था कि वक्त दिल्ली बहुत कीमती है। बिल्कुल, मैं तो अलका जी से कम ही बोलने वाला हूं, गारंटी। दिल्ली में राष्ट्रपति भी है, प्रधानमंत्री भी है, संसद भी है, सुप्रीम कोर्ट भी है, एम्बेसीज भी है। आप केजरीवाल जी की टोटल पॉलिटिक्स देख लीजिए। इस पॉलिटिक्स में जिस प्रकार से वो बिल्कुल आरोप बिना कुछ किए तुरंत जो है आरोप लगाना, झूठा कह देना, चोर कह देना। अगर पुलिस को मैं एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन कहता हूं, कल को कहते जी राष्ट्रपति भवन पे हम नहीं देंगे पुलिस, प्रधानमंत्री को अरेस्ट करेंगे क्योंकि मुझे इनका चेहरा पसंद नहीं है, एम्बेसी के किसी आदमी को जेल में डालना चाहता हूं, तो इन्होंने अभी तक गवर्नेंस मॉडल दिखाया नहीं। ये चर्चा संसद कर सकती है, उचित समय पे कर सकती है, देश की इसमें भागीदारी होगी, क्योंकि दिल्ली एकमात्र राज्य नहीं है, टू बी क्लियर यूनियन टेरिटरी है और इसमें भारत का भी एक स्टेक है राजधानी में। तो ये विषय जो है चर्चा से, सहयोग से, कानूनी प्रक्रिया से, संवैधानिक प्रक्रिया से कभी ना कभी चर्चित हो सकती है। लेकिन जिस प्रकार से जा रहे हैं, मुझे लगता है इनका एक विज्ञापन है कि क्या कठिनाई जो है जिनके बारे में सोचा जाता था वो उसे कैसे दिखा रहे हैं। अंतिम बात, मुझे दुख होता है कि जिसका सहयोग चाहते हैं उनको आप गाली देते हैं। कम से कम मुझे ये मॉडल समझ नहीं आया कि हर आदमी को गाली देकर कहना फिर मुझे सहयोग नहीं मिल रहा, तब भी पुलिस की प्रशंसा करूंगा। वो अपना काम कर रहे हैं। बस्सी साहब ने बड़े धैर्य और सम्मान से मुख्यमंत्री जी और उस मीटिंग की तरफ इशारा किया, एक अपशब्द नहीं कहा। ये अब केजरीवाल ये जी भी को कहा कि सोचना बड़े है कि उनके आत्मीय शब्दों माहौल में में कितनी बात वजन हुई, है ये भी कहा। और क्या खैर शब्द। ये वाला पॉइंट मुझे याद है। वैसे नलिन आप जो कह रहे हैं कि हो सकता है वो ऐसा करे, हो सकता है वो वैसा करे, हो सकता है यहाँ पर पुलिस न दें, हो सकता है ये थोड़ा डर लगता है क्या कहीं? नहीं, डर नहीं है। मुझे लगता है कि संविधान जो है वो केजरीवाल जी के आने से पहले और केजरीवाल जी के जाने के बाद जब भी जनता तय करे वो चलेगा। संविधान जो है सुप्रीम है। दिल्ली की कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन को आज तक ये समझने का चाहते नहीं है। समझना चाहे ना चाहे, बड़ी सरल अंग्रेजी में आप सही कह रहे हैं, लेकिन पॉइंट ये है कि जब अभी मैं देख रही थी तो दिल्ली पुलिस को अपने अधीन लाने के लिए साहिब सिंह वर्मा तक ने धरना दिया हुआ है। मैं आपको बता रही हूँ, साहिब सिंह वर्मा तक ने धरना दिया हुआ है और बिल तक आया था इसका जो लैप्स हो गया, जो आडवाणी जी लेकर आए थे। उतनी जानकारी मेरी भी है। हाँ, मेरी भी उतनी जानकारी है, पर मैं आपको जो फंडामेंटल पॉइंट पे वापस जा रहा हूं, जो संवैधानिक बात है। दिल्ली हमेशा से आज भी यूनियन टेरिटरी है, इसीलिए वो चैप्टर में आता है आर्टिकल 239 का। हम लगाएं, हम तो मतलब आप क्या जो लगाएं मुख्यमंत्री को देखते हैं, दिल्ली स्टेट मेरी बात नहीं सुनिए है। नलिन, इसका हम क्या दिल्ली मतलब लगाएं कि आप नहीं इस है इशू बहन पर जी। बात करने दिल्ली को भी यूनियन तैयार नहीं है। टेरिटरी है। नहीं, एक मिनट, मैं फिर आपसे कह रहा हूं, दिल्ली यूनियन टेरिटरी है, स्टेट नहीं है। वो मुख्यमंत्री का दर्जा, जो पद का नाम है, वो पद मुख्यमंत्री जो है हरियाणा के हो, उत्तर प्रदेश के, उसके बराबर नहीं है। ये एनसीटी नाम स्टेट है, लेकिन है यूनियन टेरिटरी। ये कोई बच्चा भी अगर आज संविधान पढ़ ले उसको समझ आ जाएगा। हमेशा से सभी मुख्यमंत्रियों को हर दिल्ली सरकार को रहा है और हर दिल्ली सरकार जो है वो पुलिस को मांगती रही है। यानी कहीं ना कहीं बेसिक प्रॉब्लम है इस मुद्दे को लेकर। ओम थानवी जी हमारे साथ हैं। सर, ये शुरू से ये चलता रहा है, आज की बात नहीं है। आज जैसा कि मैंने शुरू में ही बोला कि आज बहस बहुत तीखी हो गई और क्योंकि अरविंद केजरीवाल, जैसा नलिन भी बोल रहे हो, जैसा कि यहाँ गौतम कौल साहब भी मानेंगे कि लैंग्वेज जो है वो कहीं ना कहीं चुभ रहा है और उसकी जो मायने आसपास बिखर रहे हैं वो प्रॉब्लमेटिक है सबके लिए। जो भाषा केजरीवाल बोलते हैं वो तो मुझे नहीं समझ में आता है। बोलचाल अगर कोई सड़क पे बोलता है वो तो ठीक है, लेकिन मुख्यमंत्री के नाते उस पद पे पहुंचने के बाद अगर वो अपने साथियों के लिए कमीने शब्द का इस्तेमाल करते हैं, पुलिस वालों के लिए ठुल्ला इस्तेमाल करते हैं, मेरे ख्याल में वो तो शोभनीय नहीं है। लेकिन जो मुद्दा उन्होंने उठाया है और जिस मौके पे उठाते हैं उनकी मैं दाद दूंगा कि ये बहुत बड़ा, सबसे बड़ा मुद्दा है मेरे ख्याल में। ये कहना नलिन अपनी जगह ठीक कहते हैं कि ये यूनियन टेरिटरी है, लेकिन ये यूनियन टेरिटरी चंडीगढ़ की तरह नहीं है। और हमारे यहाँ जिस तरीके से केंद्र शासित प्रदेश हैं, दिल्ली में चुनाव होते हैं, तो फिर जो चुनाव प्रतिनिधि है उसके हाथ में ताकत होनी चाहिए, जिम्मेदारी भी होनी चाहिए। अब वो दावा करता है कि मैं भ्रष्टाचार को मिटा दूंगा और भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा अधिकारी जो है वो केंद्र सरकार का नुमाइंदा वहां पे थोप देता है, जो कि जंग साहब हैं। तो ये जो जंग केंद्र और दिल्ली सरकार के बीच में है, ये बुनियादी जंग है। इसकी वजह से बेचारी दिल्ली पुलिस के अधिकारी लोग, जो ज्यादातर मेरा मानना है कि और जगहों से दिल्ली की पुलिस बेहतरी पुलिस है, इसके बावजूद कि अपराध यहाँ बहुत होते हैं, पर उनको क्या करना पड़ता है कि वो अपराध को उतना ठीक से नहीं निपट पाते जितना वो मंत्रियों पे हाथ डालते हैं।
केंद्र सरकार के कितने ही मंत्रियों के ऊपर जो है वो कितने ही मंत्री दागी हम सब जानते हैं। कितने ही झूठे हलफनामे देकर के केंद्र में मंत्री बने लोग बैठे, उनके खिलाफ आप समन भी भेजें तो शायद वो सर्व भी नहीं हो पाएगा। लेकिन दिल्ली के मंत्रियों को, अगर मंत्री को आप जेल में ठूस दें जितने उत्साह के साथ, तो इससे क्या छवि बनती है कि केंद्र सरकार की कठपुतली दिल्ली पुलिस है और वो स्टेट की जो दिल्ली की सरकार है उसके अधीन काम नहीं करती है। ये अगर दुराव लोगों में जम जाता है, लोगों के मन में, तो लोगों को ये लगता है कि जो सरकार हमने चुन के भेजी थी वो हमारी सरकार जो है हमारे लिए काम नहीं कर रही। ये अंततः भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बात जाएगी, इसको समझ नहीं पाते हैं। ये वादा करते रहे हैं। ये आपको नहीं लगता कि आम आदमी पार्टी के खिलाफ भी बात जाएगी? नहीं, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ इसलिए जाएगी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में सरकार में आना चाहती थी। उन्होंने वादा किया था घोषणा पत्र में कि हम अगर सरकार में आते हैं तो हम लोग यहाँ पर जो है वो केंद्र के अंदर वो क्या क्या करेंगे, लंबी सूची है। अब चूंकि आपकी सरकार आई नहीं है, तब आप राज्य का दर्जा अगर नहीं देते हैं दिल्ली को, तो इसका मतलब आप धोखा कर रहे हैं, क्योंकि सरकार आपकी नहीं है। वादा आप पूरा करने की स्थिति में है और सरकार आपकी नहीं है, सरकार आम आदमी पार्टी की है। तो आम आदमी पार्टी को लटकाए रख करके एक तनाव पैदा किया जाए, अंततः तो मेरा मानना है कि इसका फायदा आम आदमी पार्टी को होगा, भारतीय जनता पार्टी को इसका नुकसान होगा। पर नफे नुकसान की बात नहीं है, जनता का हित भी तो देखना चाहिए ना। पिस तो जनता रही हो, मेरा मानना है कि पुलिस भी पिस रही है और आज बहाने कर रही है। भारतीय जनता पार्टी आज इतने घोषणा पत्र के मीठे दावे करने के बाद और केंद्र में सत्तासीन होने के बाद वो वादे पूरे नहीं कर पा रही है। तो मेरा ये मानना ये है कि ये लोगों के साथ में भी एक तरह का छल है। सर, इसमें एक चीज जो गौतम कौल साहब मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि लेकिन इन सब के बीच जिस तरह का एक लैंग्वेज आ रहा है, जिस से बातें की जा रही हैं, एक कॉम्प्रोमाइज बिठा के या जिसको कहते हैं सजा संवार के बहस करने वाली बात हो नहीं रही है, इसमें पुलिस सबसे ज्यादा शायद पिस रही है। यहाँ पर लगता है कि पुलिस काम भी नहीं कर रही है, ये भी है, और जो काम कर रही है वो रिकॉग्नाइज भी नहीं हो रहा है। और इस तरह के लैंग्वेज के आने से लगता है कि पता नहीं कहाँ कहाँ से और दबाव आ रहा है। इसका असर क्या पड़ता है? देखिए, मैं दिल्ली में बहुत अरसे से यहाँ रहा हूँ जी। करीबन 50 साल तो मुझे हो गए कि मैं प्रशासन से किसी न किसी तरह से मैंने जो है काम किया है। मैंने देखा भी है कि दिल्ली पुलिस जो है पिछले गुजरे समय में किस तरह से जो विभाग हैं दिल्ली के, उनके साथ उनका व्यवहार रहा है। कम से कम 1965 से तो मैं देखा कि पहले जनसंघ का प्रशासन यहाँ था, उसके बाद कांग्रेस वाले आए, फिर जनसंघ वाले आए, फिर कांग्रेस वाले आए, उसके बाद कांग्रेस वाले आए। ये होते होते जो है ये आज है कि एक नई पार्टी जो है वो सामने आ गई है। अब चीज़ ये है कि इस पार्टी के साथ जो संबंध जो बने हैं उसको आप अलग कर दिए और फिर देखिए कि दिल्ली पुलिस में जो काम हुआ है और जो और पार्टी के जो लोग थे और बड़े अच्छे नामी ग्रामी लोग रहे हैं, तो उनके साथ इस तरह की तू में नहीं हुई। यानी कुछ किसी लेवल का तालमेल था। कभी कभी तो ये बात भी नहीं आई कि साहब पुलिस जो है हमारे हक में हमारे कंट्रोल में होनी चाहिए। जब जो कभी मौका पड़ता था तो मीटिंग्स बुला ली जाती थी। उस जमाने में हम जानते हैं कि वीके मल्होत्रा जो थे चीफ वो थे एग्जीक्यूटिव काउंसलर थे, वो मीटिंग बुला लेते थे, फोन करते थे कि आप अखबार में देखा कि ये आज इस तरह की हेडिंग है, जरा आके हमको ब्रीफ करिए। तो क्योंकि हमें अपनी असेंबली में जो है उसके बारे में बताना है, तो हम लोग वहां पहुंच जाते थे, चेंबर में जाके सारी बात बताते थे। कभी ये था ही नहीं कि सही साहब आप हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। अच्छा, दिल्ली असेंबली में ये राइट दिया गया है कि आप कानून जो है, लोकल कानून जो है, इसके बारे में आप बहस कर सकते हैं। हाँ। पर चीज ये है कि दिल्ली पुलिस के जो कार्रवाई है, उसकी जो पॉलिसीज हैं, उस पे आपका कंट्रोल नहीं है। हाँ। अच्छा, ये कोई नई कहानी नहीं है। हाँ। 1956 में जब दिल्ली यूनियन टेरिटरी जब बनी है, तब से ये बात जो है ये तय हो चुकी थी कि लॉ एंड ऑर्डर और लैंड जो है का डिसीजन जो है वो जो है केंद्रीय सरकार करेगी। ठीक है। और ये तब से चल रही बात, क्योंकि उसमें बहुत सारी ऐसी वो थे, दांवपेच थे
जिसके लिए ज्यादा समय चाहिए होगा सर, बताने के लिए। ये मैं आगे कंटिन्यू करूंगी। एक छोटा सा ब्रेक लेना बहुत जरूरी है। ब्रेक से लौटेंगे और पूछेंगे कि जो तालमेल की कमी जो आज दिख रही है, क्या वो जरूरी है या फिर उसके बिना काम नहीं चल सकता, वही एक रास्ता बचा है क्योंकि वक्त बदल गया है। इस सवाल के साथ लौटेंगे छोटे से ब्रेक के बाद।